करें कि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में प्रभावित जो हैं, जिनके मकान गए हैं, चाहे हम शांति की बात करें, कहीं ना कहीं वो प्रदेश सरकार के सुर में सुर मिला रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। तो क्या आप उसका उनका समर्थन करते हैं? क्योंकि इस निर्वाचन संसदीय क्षेत्र के आप सांसद भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी क्यों केंद्र से इस मामले को नहीं उठा रही है? मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, हमें बड़ा दुख होता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश के नेता ये कहते हैं कि केंद्र के द्वारा हमको कुछ नहीं मिला। अभी तक केंद्र के द्वारा करीब 1200-1250 करोड़ रुपए की राशि जो है SDRF के तहत 822 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। 400 करोड़ रुपया CRF के तहत हिमाचल प्रदेश को मिला है। 11,000 घर मिले हैं, जिसमें 6,000 घर हमको केवल आपदा के लिए मिले हैं। और अभी PMJSY 3 में भी जो कि वो सड़कें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, उसी के लिए 2643 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिला है। और मैं समझता हूँ कि केंद्र की ओर से कोई भी कमी रखी गई नहीं है। केंद्र बार बार इस बात को कह रहा है कि आपको जितना भी पैसा चाहिए, जो पैसा आपको दिया है उसको आप खर्च कीजिए, और उसके बाद आप तुरंत जितनी राशि की आपको आवश्यकता है उतनी राशि हम आपको देंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य होता है, मैं आज भी पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि, और भाजपा को कोस रहे, भाजपा को कह रहे हैं कि भाजपा को बताए कि केंद्र ने क्या दिया। लेकिन केंद्र की ओर से भरपूर मदद मिल रही है, केंद्र भरपूर मदद कर रहा है। केंद्र ने बार बार यह कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी स्वयं जो है सारी स्थिति का जायजा उन्होंने लिया। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी 2 बार हिमाचल प्रदेश आए, उन्होंने पूरी क्षेत्रों का विजिट भी किया, और 200 करोड़ रुपए की राशि जो है उसकी घोषणा भी करके जो हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है। माननीय अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश की स्थिति का लगातार आकलन कर रहे हैं, लगातार हिमाचल प्रदेश को मदद कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी स्वयं दिल्ली भी गए, जो नेता प्रतिपक्ष है, और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का नेता, चाहे डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, लगातार जो हिमाचल प्रदेश में जो है। सर, सवाल वही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मामला नहीं उठा पा रहे हैं? अब ये सवाल प्रभावित कर रहे हैं, जिनका आप भी हमदर्दी जता रहे हैं जिनके साथ। देखिए, मैं समझता हूँ केंद्र, ये विषय केंद्र सरकार का है, और हमने, हमारे सभी सांसदों ने जितनी भी राहत राशि हिमाचल प्रदेश के लिए मिली, सभी लोगों ने भरपूर उसमें अपना सहयोग किया, अपना सहयोग दिया है। और केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं जो है पूरी स्थिति का आकलन कर रहे हैं, और कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत हिमाचल प्रदेश को, केंद्र ने कहा कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको फंड भी दे दिया गया है, आगामी भी आपको जो भी आवश्यकता की हिमाचल प्रदेश की सारी आवश्यकता को जो है केंद्र सरकार पूरा करेगी। और मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब अगर काम करना है तो प्रदेश की सरकार को करना है, धरातल के ऊपर अगर काम करना है तो ये प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, और प्रदेश को चाहिए कि वो लोगों को राहत पहुंचाए। जहाँ जहाँ भी लोगों को दिक्कतें आई, चाहे लोगों के घरों की बात है, चाहे जो है जान माल का जो भी नुकसान हुआ है, वो जो प्रदेश सरकार इस चीज़ को देखे, और अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो केंद्र सरकार के ध्यान में उस बात को लेकर आए। बाकी हमारा भी है, हमने पहले भी, मैं तो स्वयं जब अभी हमारा सेशन था, तो सेशन के दौरान भी मैंने शांति की बात को भी, जो हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, उनसे मैं स्वयं मिला, मैंने उनको पत्र भी दिया, और मैंने देखा कि जो करोड़ों के लोगों के मकान थे, कई लोगों ने लोन लिए थे, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि जिन लोगों का लोन्स है उनको ब्याज में राहत दी जाने की आवश्यकता है। और बहुत सारे घर जहां इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो इंश्योरेंस तभी देती हैं जब उसका टोटल लॉस, जो मकान गिर जाता है, तो मैंने उनसे ये भी आग्रह किया था कि जिन लोगों का पार्शियली भी हाउसेज डैमेज हुए, या जब ये एरिया ही अनसेफ हो गया, तो उनको जो इंश्योरेंस भी तुरंत मिलनी चाहिए। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। अभी हमारा फिर से 18 से 22 सत्र हमारा लोकसभा का है, उसके दौरान हम प्रयास करेंगे कि, अगर पिछली बार तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और जो गठबंधन के जो लोग हैं, उन्होंने सेशन को चलने नहीं दिया, उन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर, और प्रयास ये भी रहेगा कि हम सदन के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी हिमाचल प्रदेश को जो डिजास्टर हुआ है, और विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र के जो तीनों जिला
चाहे जिला शिमला है, जिला सोलन है, जिला सिरमौर है, तीनों जिला की बात जो है हम वहाँ पर भी उसको रखने का प्रयास तो सांसद निधि का जो आवंटन होगा वो किस तरह से होगा? आपदा प्रभावितों को आप सांसद निधि देंगे या फिर, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है आपकी तरफ से भी कि सांसद निधि का आवंटन आपदा प्रभावितों को होगा जिनके मकान गिरे हैं? तो देखिए, सांसद निधि को लेकर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जितनी राशि अभी लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि मुझे अभी तक मिली है, वैसे क्योंकि कोविड के कारण बीच में 2.5 साल तक हमको कोई राशि नहीं मिल पाई कोविड के कारण जो है, क्योंकि उस समय भी त्रासदी आ गई थी और सांसद निधि बंद हो गई थी। लेकिन अभी जो राशि आएगी, हमारा ये प्रयास रहेगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में जो भी नुकसान हुआ है उसके, चाहे रेस्टोरेशन के लिए, रोड सुपेयर के लिए या दूसरे जितना भी रेस्टोरेशन या रिहेबिलिटेशन का काम है, जो एज पर गाइडलाइंस जो है उसको हम अपने संसदीय क्षेत्र में निश्चित रूप से आपदा प्रभावित को देंगे। कितनी मिलेगी सर अब अगर बात करें? अब मेरी एक किस्त बाकी है और 5 करोड़ रुपए की। हाँ, 5 करोड़ की राशि मिलेगी और वो राशि हम अपने 17 के 17 जो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ भी नुकसान हुआ है उसके रेस्टोरेशन और रिपेयर में, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हमारा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो सभी जहाँ पर भी नुकसान हुआ है हर विधानसभा क्षेत्र में हम उस राशि का सर, जैसा कि प्रदेश सरकार का आरोप है कि जो आप पैसे गिनवा रहे हैं वो तो उनका हक बनता है, अगर आपदा के लिए पैसे दिए हैं तो श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती? देखिए, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो बात वो कहते हैं कि हमारा हक बनता है, सीआरएफ में 400 करोड़ रुपया नितिन गडकरी जी कुल्लू मनाली आए थे, उन्होंने घोषणा की। एसडीआरएफ का जो पैसा मिला है वो केंद्र सरकार ने दिया है, जो 11,000 जिसमें से 5,000 घर हिमाचल प्रदेश को मिल रहे थे, 6,000 अतिरिक्त घर दिए हैं वो केंद्र सरकार ने दिए, और पीएमजीएसवाई 3 में भी जिस प्रकार से हमको राहत मिली, और आगे के लिए भी केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी आवश्यकता है आप पैसा खर्च कीजिए, और जितना पैसा आपको चाहिए रिहेबिलिटेशन के लिए, डिजास्टर में जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो भी राशि की आवश्यकता है केंद्र सरकार जो है निरंतर हिमाचल प्रदेश के साथ। सर, 12,000 करोड़ रुपए का अभी तक नुकसान का आंकलन हुआ है, तो 1,200 करोड़ से हिमाचल क्या अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा? देखिए, केंद्र में जो बार बार एक बात कह रहा हूँ कि केंद्र ने कहा है कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लाइए, आप यूटिलाइज कीजिए, और उसके बाद जितनी भी आवश्यकता होगी जो हिमाचल प्रदेश को केंद्र सहायता करेगा। तो यूसी में तो सर टाइम लगता ही है, आपको बताइए कि प्रैक्टिकल बात है कि जितना भी पैसा है भाई आप उसका आवंटन कीजिए, आप उसको लगाइए, और जो और आवश्यकता है कि आप अपना आवश्यकता भेजिए, केंद्र आपको भरपूर। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक यूसी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी राज्य सरकार मांगेगी, वो पैसा केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश को देगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।